नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गंभीर स्याद्वादमोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् णमियोणसवसिद्धे जानुत्तं कवदितिह संसारे दस दस दो दो भजने दस दो अणुपेहणं वोचे नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, हम अभ्यंतर जगत में विहार कर रहे थे, समझ रहे थे जितना सुंदर बाहर का विश्व नहीं है उससे कई अधिक सुंदर विश्व मेरे भीतर बैठा। पर क्या करें, मैं उतना अच्छा विचार आज तक कर ही नहीं पाया। जितना अच्छा मेरा जीवन मेरे भीतर है उतना अच्छे से मैं अपने बारे में कभी विचार ही नहीं कर पाया। जितना भी विचार किया, जितना भी चिंतन मैंने किया, वह प्रत्येक विचार और प्रत्येक चिंतन मेरा मात्र और मात्र दूसरे के लिए होता रहा। और यही कारण रहा कि मैं आज तक इस संसार को छोड़कर संसार से मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाया। अगर हमें भगवान बनने की इच्छा है या अच्छा इंसान भी बनने की इच्छा है तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर के उन परिणामों को, भीतर के विचारों को और भीतर की सोच को बदलना होगा। हमारा लगभग वही प्रयास चल रहा था कि मैं किस प्रकार से संसार विषय भोगों से अपने आप को बचाने का प्रयास करूं। ऐसे कौन से कारण हैं, ऐसे कौन से निमित्त मैं प्राप्त कर लूं जिससे मैं अपने संसार को ठीक करने का या संसार से मुक्ति प्राप्त करने का कुछ कारण मुझे मिल जाए। क्योंकि ये तो कई बार हम सुन चुके हैं, समझ चुके हैं कि संसार असार है, संसार में कोई सार नहीं है। फिर इससे उभरने के लिए मुझे क्या करना होगा? और कुछ क्षण में जो हमें मात्र संसार के विषय में चिंतन आता है उसे और बढ़ाने के लिए या वास्तव में भीतर वैराग्य धारण करने के लिए मुझे क्या करना? वही बात आचार्य भगवंतों ने कही कि मैं अपने भीतर के उस वैराग्य को प्राप्त करने के लिए या भीतर के जो विकार है उनको निकालने के लिए मेरे भीतर के विचारों पर विचार करना।
और उन विचारों पर विचार करना, पुनः पुनः चिंतन करना, उसी का नाम आचार्यों ने अनुप्रेक्षा कहा, उसे ही भावना कहा। और वैराग्य को उत्पन्न करने वाली 12 भावना और 12 अनुप्रेक्षा, उस पर ही हमारा चिंतन चल रहा था कि किस प्रकार से इस संसार में असारता को छोड़कर हमने समझने का प्रयास किया था। पर क्या करें राजू भाई, जैसे ही हमने ग्रंथ प्रारंभ किया था, ऐसी विषमता बनी कि पुनः हम उस विषय को बारसाणुपेक्षा कुंद स्वामी का निर्मल जी चल रहा था, पर ऐसी विषमता हुई कि वह 2 ही श्लोक हो पाए और विराम लेना पड़ा। वह तो मात्र अल्प विराम था, अब वह भी पूर्ण हुआ है। हम और आगे चलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि तब भी हमने समझा था, क्योंकि प्रवचन व्याख्यान हमने बहुत सुने, बहुत सारों को सुनाए भी, पर अपने आप को हम आज तक कुछ भी नहीं सुना पाए। सब कुछ सुन लिया, सब कुछ सुना दिया, पर अब समय है हमें अपने आप को सुनाने का। पर अगर वही विषय बहुत कठिन तरीके से हम समझे और समझाने का प्रयास करें तो विश्वास मानना लोग थक जाते। इसलिए जो हम इन 12 भावनाओं को कुंद स्वामी के बारसाणुपेक्षा ग्रंथ को समझ रहे थे, हमें उसे भी बहुत हंसी खेल में और सामान्य भाषा में समझना है। कठिन करना आसान है, पर कठिन उतारना कठिन है। आसान कहना भी आसान है, पर आसान बातों को भी उतारना कठिन है। इसलिए खेल खेल में हमें उस 12 भावनाओं को समझना था। तो पुनः प्रारंभ करते हैं, आओ बच्चों खेले खेल 12 डिब्बों की छोटी सी रेल। निर्मल जी कविता, अब आप कवि आए तो थोड़ी सी कविता तो अपने आप आ ही जाती है। आओ मिलकर खेले खेल 12 डिब्बों की छोटी सी रेल। समय है पटरी, समय है पटरी, समय है बेल। समय यानी आगम, समय है पटरी, उस पटरी से बाहर नहीं जाना, और समय है बेल। समय है पटरी, समय है बेल, और जिसमें लगी है गुरु आज्ञा की सेल। आओ खेले एक अनोखा खेल 12 डिब्बों की छोटी सी रेल। उस रेलगाड़ी के डिब्बों से जैसे खेल खेल में बच्चों को कोई उपदेश दिया जाए, आजकल जो ऑनलाइन पढ़ाई या टीवी मोबाइल पे सिखाया जा रहा है, जितने आकर्षक रूप से खेल खेल में सिखाते हैं बच्चे, उतने जल्दी उसे ग्रहण करते। हमें भी इस आगम को इसी प्रकार से ग्रहण करना है, क्योंकि आज तक पंडित जी यही होता रहा कि हम बहुत उसे ही कठिन करके बहुत गहनता से समझाने का प्रयास करते रहे। लोग ऊब गए, उनने प्रवचन सुनना छोड़ दिया। हमें खेल खेलते हुए हंसी मजाक में ही आगम के रहस्य को अपने भीतर उतारने का प्रयास करना है। ट्रेन में भी इंजन के बाद जरूरी नहीं होता कि प्रत्येक डिब्बे में क्रम से ही पहुंचा जाए। आगम में भी यही व्यवस्था है। चाहे मंत्र पढ़ने की विधि हो, आगम पढ़ने की विधि हो, आचार्यों ने यथा तथानुपूर्वी की एक व्याख्या की। क्योंकि जैसे हम आज तक समझते आए, 12 भावना का जब भी व्याख्यान हुआ, सबसे पहले अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अनित्य, क्रम से करते 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 फिर धर्म की व्याख्या होती रही। पर हमने दूसरे श्लोक में उन 12 स्थानों को, 12 डिब्बों के नाम तो समझ लिए। ट्रेन भी चलती है तो सबके नाम अलग अलग होते हैं। कोई एसी होता है, कोई फर्स्ट क्लास एसी, कोई सेकंड क्लास एसी, कोई जनरल होता है, कोई 3 टायर होता है, कोई 2 टायर होता है। ऐसे ही हमारे भी 12 डिब्बों के अलग अलग नाम है। एक का नाम अनित्य है, एक का आचरण है, किसी का एकत्व है, किसी का अन्यत्व है। उनमें से जो विशेष विशेष, क्योंकि आजकल तो कोरोना के काल में जनरल तो ट्रेन में चल रही, जनरल तो बंद ही हो गई। रिजर्वेशन में भी अगर एसी और फर्स्ट क्लास हो तो उसको पहले प्रेफरेंस मिलता है। और ऐसे ही उन सभी पूरे ट्रेन में अगर कोई बहुत 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 एसी के योग्य अगर कोई कंपार्टमेंट का डिब्बा है तो वो है धर्म अनुप्रेक्षा का। क्योंकि धर्म आने वाले, पर्यूषण आने वाला है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि साल में आने वाले इस पर्यूषण को मैं किस प्रकार से मनाऊं। उसी धर्म के बारे में ही हमें चिंतन करना। क्योंकि संसार में
जो अनित्यता आचरण था, ये सब कुछ समझने के बाद कह लो या पहले ही हमें किसका सहारा लेना है वो समझ में आ गया तो हमारा कल्याण हो जाएगा। कोई किसी का सहारा नहीं है, मरते ना बचावे कोई बचा पाया? नहीं बचा पाया। अभिषेक करके आए थे राजू भाई पिताजी, भगवान बचा पाए? नहीं बचा पाए। धर्मात्मा के प्राण भी नहीं बचा पाए, पर धर्मात्मा को दुर्गति से अगर कोई बचाने वाला है, कोई उस दो पाटे के बीच में लगी हुई कील, निर्मल जी याद है, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। जब आटा पिसता है, गेहूं पिसता है, आटा बनता है, तब जितने जितने दाने उन दो पाटों के बीच में आते हुए सब पिस जाते। हम भी तो ऐसे ही प्रवीण हो रहे हैं, कभी इनके चक्कर में पिस रहे, कभी उनके चक्कर में पिस रहे, दोनों के बीच में ऐसे फंसे हैं कि हम अपने परिणामों से, अपने आप से ही पिसे जा रहे। एकमात्र सहारा है उन गेहूं के दानों को, उनमें खिलने घूमने वाले उन कीड़ों को। कौन? जो बीच में लगी हुई कील है। बीच में लगी हुई जो कील होती है, जिस पे वो ऊपर का पाटा घूमता है, नीचे के पाटे में जो लगी हुई कील होती है, उसके पास दो चार दाने जाके पहुंच जाते हैं, उसे कोई भी पिस नहीं सकता। ऐसे ही अगर हम किसी का सहारा ले ले तो हम भी शायद संसार में पिसने से बच सकते। कभी हमने इनका पक्ष लिया, कभी उनका पक्ष लिया, दोनों के पक्ष लेते लेते बीच में हमारा हमेशा ही आटा बनता रहा। अब हम समझते रहे कि हमें ना इनके पास जाना है, इनके पास जाना है, पर विचार करते करते हमें ये निर्णय करना ही पड़ा कि हमें किसी का पक्ष लेना पड़ेगा। क्यों लेना? जब तक किसी भी रागी द्वेषी का पक्ष लेते रहोगे, तब तक चाहे राग में कह लो चाहे द्वेष में कह लो, हमें पिसना पड़ेगा। एक में मात्र कील बची है बीच में, पंचम काल में मात्र एक कील बची है, छठे काल में तो क्या होना है सब जानते हैं। छठे काल में वो भी कील बचने वाली नहीं है, एकमात्र धर्म की कील है। धर्म एव सहाया, धर्म ही मात्र हमारे लिए पंचम काल में सहारा है। देव शास्त्र गुरु और धर्म, इनके अलावा हमें कोई भी सहारा देने वाला नहीं है। कितने लोग चंचल सहारा देते हैं? घर के लोग, परिवार के लोग, मित्र संबंधी नहीं। इस कोरोना महामारी में तो सबको समझ में आ गया होगा कौन हमारा कितना सहयोग करता है, कौन साथ देता है और कौन टॉन्ट मारता है। नहीं आया आप लोगों को समझ में? पहचान करो, यही तो पहचान की बात है। ये 12 भावनाओं का चिंतन कराने के लिए ही शायद ये महामारी आई हो। अभी भी नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे तो छठे काल में वह धर्म की कील भी बचने वाली नहीं है। छठे काल में कुछ भी नहीं आने वाला है। धर्म एव सहाया, मात्र एकमात्र धर्म ही सहारा है, अन्य कोई सहारा नहीं है। कब तक संभालेंगे माता पिता? कब तक बेटा बहू संभालेंगे? समय आने पर सब कब कौन किसको छोड़ के चला जाए कोई भरोसा नहीं है। स्वयं को संभलना है, पर कैसे संभालोगे? जब तक कोई आलंबन प्रारंभिक अवस्था में निर्मल जी नहीं मिलेगा, तब तक वह लता भी, लता मंगेशकर नहीं, वो जो बेल ऊपर बढ़ती है उसको आलंबन नहीं है तो वह स्वयं में ही टूटकर बिखर जाती है। भले ही बढ़ने के बाद कुछ भी हो, पर प्रारंभिक अवस्था में आलंबन की आवश्यकता है। बिल्कुल ऐसे ही जीव को भी अपना कल्याण करने के लिए प्रारंभिक अवस्था में आवश्यकता है आलंबन की, और वो है आलंबन धर्म, देव शास्त्र गुरु। उस धर्म तक पहुंचने के लिए ही हम मंत्रणा कर रहे थे। ये मंत्रणा चल रही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमें कोई कार्य करना है उसको किस प्रकार से किया जाता है, उसे मंत्रणा कहते हैं। हमें भी अगर धर्म का सहारा लेना है, 12 भावनाओं तक पहुंचना है, भगवान बनना है, तो भीतर ही भीतर मंत्रणा करनी।
एक दूसरों के साथ तो खूब बातें की, खूब मंत्रणा की। अब हमें अपने स्वयं के साथ ही बैठकर अपने ही विचारों के साथ मंत्रणा करना है कि मैंने आज तक कितना कितना सोचा और कैसे कैसे प्रवीण भाई हमारे भीतर विचार आए। अगर हम भी स्वयं बैठकर विचार करने लग जाए तो हमें भी लगेगा कि क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं, पर हम वैसा सोच चुके होते हैं। ऐसा नहीं होता? होता है। ये इसी कारण होता है कि हम अपने परिणामों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं। अब इन 12 भावनाओं के द्वारा एकांत में, एकांत मात्र कमरे का, इंसानों का नहीं, अपने विचारों का एकांत, अपने परिणामों का एकांत। कितना कितना कोलाहल मेरे भीतर चलता है, मैं ये करूं, ये करूं, ये अच्छा, वो बुरा है, इसका मानो, उसकी मानो। नहीं, इन सबके बीच में हम पिस रहे हैं। अब पिसने का समय नहीं है, अब बचने का समय है। इसलिए धर्म को, धर्म के बारे में और धर्म की अनुप्रेक्षा को ही हमें प्रारंभ करना है। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति भोजन करते समय सबसे पहले रोटी ही खाए। जरूरी है? नहीं है। दक्षिण में जाकर देख लेना, वे सबसे पहले भात खाते, चावल नहीं, भात खाते हैं। पहले भी भात खाते हैं, आखिर में भी भात खाते हैं। पर यहां कोई कह दे आप थाली पे बैठे हो और कोई कह दे चावल ले आऊं, तो समझ जाओ कि भोजन समाप्त है। ऐसी ही बात है, भले ही हम नहीं करते पर कोई तो करने वाला है। कोई सबसे पहले मीठा खाता है, कोई बीच में खाता है, कोई नमकीन खाता है। सबका अपना अपना तरीका है, पर सब भोजन ही करते हैं। सबका भोजन मुख से पेट में ही जाता है। ऐसे ही 12 भावनाओं का क्रम आचार्यों ने जरूर लिखा है, पर जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कार्य क्रम से ही हो। पांचों परमेष्ठी का भी स्मरण करना है, तो पांचों परमेष्ठी में पिछली बार आज से पढ़ा था क्या? 3 प्रकार से मंत्र पढ़ने की विधि सिखाई गई थी। पूर्वानुपूर्वी, याथा तथानुपूर्वी और पश्चातानुपूर्वी। सीधा सीधा पढ़ना, नीचे से ऊपर उल्टा पढ़ना, या याथा तथानुपूर्वी, आगे पीछे कभी भी कोई भी पढ़ना, पर मंत्र पूरा होना चाहिए। यह है याथा तथानुपूर्वी। ऐसे ही उन 12 भावनाओं को हमें याथा तथानुपूर्वी से समझना है। भले ही धर्मानुप्रेक्षा हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं, पहले समझ रहे हैं, पर उसे बहुत अच्छे से हमें समझना होगा। कहां बैठकर? एकांत में बैठकर। पब्लिक से एकांत को प्राप्त मत करना, अपने भीतर के विचारों के एकांत को हमें प्राप्त करना है। तभी हम उस धर्म को, वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। किसे धर्म समझ के रखा आज लोगों ने? आज लोगों ने मात्र पूजा पाठ, अभिषेक, ऋतिक प्रवचन करना, दूसरों को बढ़िया विधान करा देना, ये कोई धर्म की व्याख्या नहीं है। ये धर्म है, ये धर्म की क्रिया है। अंतर समझना, धर्म और धर्म की क्रिया में बहुत 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 अंतर है। हम बहुत सारे जीव इसी कारण भ्रमित है। ये वास्तविक अपने भीतर के धर्म तक पहुंचने के लिए ये क्रियाएं थी। धर्म तो वही है जो विषयों का विरेचन, विषयों का वमन करे। पर आज अक्सर यही देखा जाता है, जितनी कसाय, जितने विकार और जितनी लड़ाई है वह कहाँ होती है? अन्य स्थानों में राजू कम होती है। वह तुम दुकान में, बाजार में घूमने के लिए तो एक साथ जाओगे। अभी अभी कुछ दिनों में आपने देखा होगा, जो यहाँ एक दूसरे की बुराई करते हैं, शाम को वे ही एक दूसरे के गले में हाथ डालकर घूमने जाते। नहीं आया अनुभव में? यहाँ बैठकर धर्म स्थानों पर जो एक दूसरे के प्रति कसाय कर रहे हैं, विकारी परिणाम कर रहे हैं, वे ही बाहर जाकर एक थाली में भोजन कर रहे हैं। ये धर्म नहीं है। ये धर्म स्थान पर आपके करने योग्य कार्य नहीं था। ये धर्म की क्रिया भी नहीं है। अभी धर्म को समझा ही नहीं है। जो विषय कसायों का विरेचन वमन करने वाला है, सुख को देने वाला है, वास्तव में वही धर्म है। पर क्या करें, उस धर्म के वास्तविक स्वरूप को हम समझ ही नहीं पाए। कितना निर्मल जी 16 पहनकर व्यक्तियों ने, जी मैं 16 में हूं, दूर हो जा, मैं ऐसे कर ले। क्या यही धर्म था?
सुबह से उठकर पूजा पाठ, क्या करें महाराज जी, कोरोना के कारण हमारी पूजा पाठ नहीं हो रहा, धर्म ध्यान नहीं हो रहा। अरे किसने कहा? क्या मंदिर में ही जाकर धर्म ध्यान करने का कहीं लिखा है क्या? तुम घर में बैठ के धर्म ध्यान कर सकते हो, तुम दुकान में बैठ के धर्म ध्यान कर सकते हो, पर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि धर्म है ही क्या वही नहीं पता। वास्तव में धर्म के मर्म को हम नहीं समझ पाए। बहुत सारे जीवों को विकल्प है, बार बार समीचीन विकल्प आ रहे हैं कि महाराज जी कैसे पर्यूषण मनाए, कैसे पर्यूषण मनाए। अरे पर्यूषण मन में हुलक है तो ढुलक की और प्रदर्शन की क्या आवश्यकता? लड़ रहे हैं मंदिर के दरवाजे पर जाके, खोलो मंदिर हम तो करेंगे। अरे वहां आर्त रौद्र ध्यान कर रहा है भाई, परोक्ष रूप से आंख बंद कर ले, परमात्मा की प्रतिमा तेरे सामने आ जाएगी, गुरु तेरे सामने आ जाएंगे, पर धर्म समझा कहाँ है? लड़ने में, लड़ाई करने में, अभिषेक पूजा के लिए, दर्शन के लिए भी लड़ाई कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो, वह धर्म ध्यान नहीं है, वह तो आत्र रौद्र ध्यान ही है। नहीं पहुंच पा रहे हैं। परोक्ष रूप से जो आज के तकनीक में आपकी टेक्नोलॉजी ने जो व्यवस्था बनाई है, घर में ही बैठ के कर लो ना। कितनी सारी व्यवस्था हो रही है आजकल, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, शिविर भी ऑनलाइन हो रहे हैं आजकल, तो अभिषेक भी तुम्हें दिख रहा है। ठीक है वो पुण्य नहीं मिलेगा, पर अनुमोदना का तो मिलेगा। नहीं है आगम में किंचित भी व्याख्या नहीं है कि अतदाकार की पूजा करो। मैं नहीं कह रहा हूं टीवी की पूजा करो, जिनवाणी की नहीं कर सकते क्या? आंख बंद करके इतने सालों से जो तुमने भगवान को, वेदी को देखा है, वो तुम्हारे आंखों के सामने नहीं झलक रहे हैं, तो तुम्हारा पूजा करना इतने महीनों का, वर्षों का किस काम का? हमें तो आंख बंद करके ही गुरु के भी दर्शन हो जाते हैं और प्रभु के भी दर्शन हो जाते हैं, जो हमारे लिए इष्ट है। कर लो ना ऐसा कभी। लड़ना झगड़ना किंचित भी धर्म नहीं है, धर्मात्मा का ये कार्य ही नहीं है। वास्तविक धर्म के मर्म को समझना है। लोगों ने धर्म की व्याख्या धर्म को धन से जोड़ दिया। जिसके पास बहुत धन है, बहुत नाम है, वह सबसे बड़ा धर्मात्मा भूल कर लिया। अभी धार्मिक भी नहीं हो निर्मल जी। धर्मात्मा, धर्मज्ञ बहुत बड़ी बात है। धार्मिक भी नहीं हो, धार्मिक क्रिया भी आप तरीके से नहीं कर पाते, उसमें ही लड़ाई होती। ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसा करना चाहिए, नहीं। पहले धार्मिक बनो, फिर धर्मात्मा बनो, फिर धर्मज्ञ बनो। 3 शब्द बहुत अच्छे से समझ। धर्मज्ञ यानी धर्म के मर्म को, धर्म के परिपूर्ण रूप से स्वरूप को जानने वाला धर्मज्ञ है। इन्होंने जान लिया, ये बन गए धर्मज्ञ। सर्वज्ञ नहीं। हाँ, नहीं तो पंडित जी राग में आकर इन्हें सर्वज्ञ मत बना देना। नहीं तो आज ऐसे ही चल रहा है, पंडित जी ने कहा कि नहीं हमारे गुरुजी तो सर्वज्ञ है, वे तो भगवान तीर्थंकर बन गए। भूल मत करना, पंचम काल में कोई भी तीर्थंकर नहीं बनता, न सिद्धशिला में जा सकता है। ये धर्मज्ञ है, मर्मज्ञ है धर्म के, पर सर्वज्ञ नहीं है, हो ही नहीं सकता। पंचम काल में वह 5वें 8वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाया जा सकता। तुम कहां सर्वार्थ सिद्धि और सिद्धशिला पे पहुंचा रहे हो? विचार करो। वास्तविक धर्म के मर्म को समझो। धर्मज्ञ, धर्मात्मा, धार्मिक तो कम से कम बन जाओ। मैं कहता हूं धार्मिक भी मत बनो, पर कम से कम एक इंसान ही बन जाओ। हम इंसान भी बनने के लिए तैयार नहीं है, किस बात के धार्मिक होंगे? धार्मिक क्रियाओं को दोहराना वह धर्म या धार्मिकता का, धर्मात्मा का लक्षण ही नहीं है। स्पष्ट आचार्यों ने कहा है, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्मम निबर्हणा। जो कर्म का नाश करने वाला है वही धर्म है, और धर्म के निमित्त से ही हम कर्म बंद कर रहे हैं, तो किस बात का धर्म? कहाँ जाओगे छुड़ाने? निधत्ति निकाचित जैसे कर्मों का आश्रय इसी स्थान पर होगा, अन्य नहीं होगा। बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। सुख शांति की तो खोज हर कोई कर रहा है, पर जिससे सुख शांति मिलने वाली है, जिससे कर्मों से मुक्ति मिलने वाली है, संसार से मुक्ति मिलने वाली है, उस धर्म को और वास्तविक धर्मात्मा के पास हम पहुंचे क्या? नहीं पहुंचे।
कभी धर्मात्मा के पास भी पहुंचे तो वहां भी पहुंचकर हमने अपनी कसायों की ही पुष्टि की। हाँ, ऐसा ही है। कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता राजू भाई, कोई किसी का नहीं होता। हम भी अगर कोई व्यक्ति आके कहे मैं तो सुप्रभ सागर का भक्त हूं, मैं तो उनको ही मानता हूं, मैं तो उसे धर्मात्मा ही नहीं मानता हूं। तुम क्यों नहीं कहते मैं प्रत्येक दिगंबर साधु का भक्त हूं? तभी तुम्हारी धर्मात्मा बनने की पहचान है। नहीं है, जितने जितने ये नेता है, कोई किसी का धर्म बचा ही नहीं है। दूसरों की छोड़ दो, अब हमें क्या करना है उसके बारे में विचार कर, क्योंकि दूसरों को देखते देखते तो कई साल कई भव बीत गए। अब मुझे अपने बारे में सोचना है और एक एक कदम विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ करना है। हमारे भीतर का प्रवीण भाई विश्वास ही कमजोर हो जाता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। हमारा अपने प्रति आत्मविश्वास, देव शास्त्र गुरु और धर्म के प्रति का विश्वास कहीं ना कहीं कम होता है, तभी हमारे भीतर विकल्प आता है, अन्यथा विकल्प आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता। क्या निर्मल जी शक्ति नहीं है आप में दीक्षा लेने की? पर क्यों नहीं ले पा रहे? अभी मन नहीं बना पा रहे महाराज जी। सबको मना लो, सबको मना लो, अपने मन को मनाना बहुत कठिन है। सब मन सकता है, पर्यूषण भी मनाएंगे, पर मन को कब मनाएंगे? अब समय है, मना लो अपने मन को। जब तक उस धर्म के मर्म को नहीं समझेंगे, धर्म मेरे भीतर नहीं आएगा। मात्र बाहर की धर्मात्मा, धार्मिक क्रियाओं को दोहराने से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। सीनी का दूध भी रखने के लिए स्वर्ण पात्र चाहिए। फिर हमें वह वितराग प्रभु ने बताए हुए धर्म को धारण करना है, तो हमें भी उतनी उत्कृष्ट पात्रता भीतर लानी होगी। पहले इंसानियत लानी होगी, तब जाकर वह वितराग धर्म मेरे भीतर आ पाएगा। हर कोई कहता है केवली पंडित तो नहीं बोलते प्रज्वल, केवली पंडित तो धम्मम शरणम पवज्जामि, पर किसकी शरण जा रहे हैं? धर्म की कि विषय कसायों की? उस धर्म की शरण को प्राप्त करो। धन से, भीड़ से कभी भी धर्मात्मा की पहचान मत करो। धन से, भीड़ से धर्मात्मा की पहचान नहीं है। बोल दूं क्या? बोल दूं क्या? बुरा तो नहीं लगेगा? भीड़ तो कौन जुटाता है पता है? भीड़ तो वो डमरू बजाने वाला, मदारी, बंदर लेके घूमने वाला, रोड पे काम दिखाने वाला, सर्कस वाले भी भीड़ जोड़ना जानते हैं। भीड़ जोड़ने से तुम कौन से धर्मात्मा हो गए? बहुत सारे पैसे इकट्ठा करने की बात अगर धन से धर्मात्मा की पहचान कर रहे हो, तो वो बैंक का मैनेजर, बैंक का कैशियर तुमसे ज्यादा रोज दिन में पैसे गिनता और इकट्ठा करके उसके बीच में बैठा है, तो कोई धर्मात्मा हो गया? नहीं है। ये किंचित भी धर्मात्मा की पहचान नहीं है। संसार के दुखों से छोड़ाकर जो सुख को दिलाता है, कर्मों का नाश कराता है, वास्तव में वही धर्म है। नहीं है, नहीं है। बिल्कुल भी धर्म भीड़ में हो ही नहीं सकता। लोग कहते भीड़ हो जाएगा, कैसे? भीड़ करने से अच्छा धर्म न धर्म होगा, न भीड़ से धर्म है, न भीड़ में धर्म है। भीड़ में धर्म नहीं है, पर धर्म में भीड़ हो सकती है। अंतर समझना। धर्म होगा, वहां धार्मिक क्रियाएं होंगी, वहां तो भीड़ हो सकती है। अभी भीड़ मत करना पर कोई। हाँ, सबको कह रहे हैं जहां हो वहीं पे रह के आप धर्म ध्यान करना। भीड़ के चक्कर में कहीं भिड़ जाओगे तो कोरोना और भिड़ के आ जाएगा, इसलिए दूर ही रहो, सुरक्षित रहो। भीड़ में धर्म और धर्म में भीड़ अंतर है। धर्म में भीड़ जुड़ सकती है, पर भीड़ में धर्म हो जरूरी नहीं है। भीड़ से ना धर्म है, ना भीड़ में धर्म है, ना भीड़ का धर्म है। 3 प्रत्यय बताए। भीड़ से भी धर्म नहीं है, भीड़ में भी धर्म नहीं है, और भीड़ का भी धर्म नहीं है। ये तो वितराग निष्प्रहग्रही बनने का धर्म है। विचार करो कैसे हमें धर्म को प्राप्त करना है।
पर क्या करे, कई लोग आके चले गए, कई लोगों ने समझाया, पर जब तक प्रतीक भीतर से लगता नहीं है तब तक नहीं जुड़ पाते ना। ऐसा ही होता है, अक्सर ऐसा ही होता है। पहले तो लोग धक्का दे दे के कहते हैं जाओ सुरेश, थोड़े महाराज के पास जाओ, थोड़े से धर्म करो। अब जब हम महाराज के पास आ गए, धर्म करने लग गए, अब घर में सबको टेंशन हो गई, क्या प्रतीक दीक्षा तो नहीं ले। समझना, बहुत 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 विचित्र दशा है संसार की। हमें अपनी दशा को दिशा देनी है, पर क्या करे, समझ तभी आती है शुभम जब हमारी समझ पे होती है। नहीं तो कोई कितना ही समझाए, तब हमारी सुनने की भी इच्छा नहीं होती है। तो कितने बड़े बड़े भगवान महावीर स्वामी के प्रवचन तक, उनकी देशना तक सुन के आए हैं। हाँ, वहां सुनी है, संस्कार है, तभी तो यहाँ सुनने के भाव हो रहे, नहीं तो पता नहीं कहां से कहां हो जाते आज। पर तभी समझ में आएगी। मारीची भी था ना उनके साथ, पर सुन पाया क्या? नहीं सुन पाया। अभी भी सुन लो, थोड़ा सा अनुभव कर लो, तभी काम बन पाएगा, नहीं तो बन पाएगा। खूब समझाया, पत्नी रोज समझाती थी, प्रतीक पत्नी रोज समझाती थी, थोड़ा सा धर्म कर लो, लाला जी एक आध माला फेर लो। हाँ, रोज समझाती थी एक पत्नी पति को कि थोड़ा सा तो धर्म कर लो, धर्म नहीं करोगे तो ऊंट बन जाओगे। नहीं, आपकी नहीं कह रहा हूं। एक पत्नी रोज राजू भाई समझाती थी, थोड़ा तो धर्म कर लो, कभी अभिषेक कर लिया करो, कभी माला फेर लो, कभी स्वाध्याय सुन लो, कभी महाराज के पास जाओ। रोज 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 कहती थी, पर आदत रहती है। वैसे तो चले जाता, पर तुमने टोका क्यों? अब नहीं जाऊंगा। जा ही रहा था, डिब्बी लेके मंदिर ही जा रहे थे, पर अब तुमने कहा ना, ले रख दी डब्बी, अब नहीं जाऊंगा, अब शाम को। ऐसे भी लोग हैं, देखा है हमने। तुमने टोका ना, अब नहीं जाऊंगा। जा तो मंदिर ही रहे थे, पर तुम टोकती हो, और नहीं जाएगा। ऐसे ही हुआ उन दोनों के साथ। वह पत्नी सुबह शाम जब भी मिलती थी, पति से एक ही बात समझाती थी कि थोड़ा सा धर्म कर लो, थोड़ा सा कुछ तो धर्म के पास पहुंचो, तो धर्मात्माओं के पास पहुंचो, देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचो, नहीं तो विश्वास मानना ये मनुष्य पर्याय बहुत मुश्किल से मिली है। तत्व ज्ञान दे रही थी कौन? प्रतीक, बेटे की माँ तत्व ज्ञान दे रही थी कि तुम धर्म नहीं करोगे तो तुम तिर्यंच बन जाओगे। इतनी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है, तुम पुरुष बने हो, फिर भी कुछ नहीं करते हो। बार बार सुबह शाम घर में मात्र वही कथा। वो धर्मात्मा थी, क्योंकि आदत होती निर्मल जी धर्मात्मा की कि दूसरों को टोको। काय के धर्मात्मा? जो दूसरों को टोकते हैं, दूसरों को बीच उंगली करते हैं, वे किंचित भी धर्मात्मा होते ही नहीं है। अपने आप को देखो ना, कोई पूछने आए तो बताओ, पर बार बार उंगली करो, टोको, तुम ऐसा करो। और इंसान है भाई, बार बार किसी को कुछ कहो तो वो भी त्रस्त हो जाता है। पतिदेव भी लस्त पस्त हो गए कि अब करूं तो क्या करूं। सुबह शाम एक ही बात सुनो, धर्म करो नहीं तो ऊंट बन जाओगे, धर्म करो नहीं तो ऊंट बन जाओगे। मैं तो थक गया। कभी कभी ऐसा भी लगता होगा बस अब बहुत हो गई हम तो, पर क्या करें। वो भी सुनाती थी, हाँ वास्तव में ऐसा ही है। अगर किसी का कर्जा लेकर हम काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो विश्वास मानना जो तुमने कर्जा लिया है, अगर इस पर्याय में नहीं चुका, किसी भी प्रकार का कर्जा, चाहे धन का हो चाहे किसी एहसान का हो, अगर यही पर्याय में खाली करके नहीं गए, चुकता करके नहीं गए, तो अगले में बैल बन के चुकाना पड़ेगा। कौन ढो रहा है बैलगाड़ी? कौन ढो रहा है बैलगाड़ी? वही जो कर्जा नहीं चुकाया था ना, अब वे कंधे पर लाद के कर्जा ले जा रहा है। यही सिद्धांत है। धर्म करो नहीं तो, प्रतीक क्या कहती थी? ऊंट बन जाओगे। धर्म करो नहीं तो ऊंट बन जाओगे। अब उसको तो वो वाक्य सा याद ही सा हो गया, वो जब भी कुछ कहने की आती, ऐसा करो, हाँ देवी धर्म करो नहीं तो मैं ऊंट बन जाऊंगा, मैं देख लूंगा। क्या करे, जैसी भाव और जैसी भावनाएं होती है, वैसा ही फलस्वरूप कार्य तुम्हारे सामने होता है।
बार बार कोई यही कहे कि तुम ऊंट बनोगे, ऊंट बनोगे, ऊंट बनोगे, तो वो भी सोचेगा ठीक है मैं बनूंगा बनूंगा, और वैसा ही होता है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं दरिद्री बनने वाला हूं, मैं भिखारी बनने वाला हूं, मेरे सब नष्ट होने वाला है, मैं मरने वाला हूं, उसके साथ वैसा ही होगा। और जो सोचता है कि मैं करोड़पति बनने वाला हूं, मैं बहुत बड़ा सेठ बनने वाला हूं, मैं ऐसा करने वाला हूं, जो जितनी सकारात्मकता से सोचता है उसकी भावना वैसी फलीभूत होती। अब सुबह शाम एक ही डायलॉग, सुबह शाम एक ही डायलॉग, सुबह शाम। अब हमसे ज्यादा निर्मल जी आपको ज्यादा अच्छा पता होगा, संजू भाई को पता होगा, हमने तो दूर से देखा है। धर्म करो नहीं तो ऊंट बन जाओगे। हाँ हाँ, दूरी से अच्छा है, पास में नहीं जाना चाहिए। क्यों राजू भाई? अब जो है सो आप लोग जानते, प्रवीण जानते, हम कहाँ से जानते? हम तो दूर से देखा है भैया, वहीं से हाथ जोड़ ले भैया, हमें ऊंट नहीं बनने, हम तो धर्मात्मा बनने जा रहे। ऐसा हुआ हुआ हुआ, और क्या करे, सुनते सुनते कान भी थक गए, और एक दिन अचानक हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आ गया और पतिदेव चले गए। पतिदेव तो बेचारे चले गए। कहाँ गए? कहाँ गए? अब रोज बेचारा भोजन करते समय ऊंट, उठते समय ऊंट, सोते समय ऊंट, दिलो दिमाग में उसके ऊंट बैठा था, और जाके मरा तो जाके ऊंट पर्याय में जन्म लिया। कुछ पिछले जन्म का पुण्य था, सो बेचारा कहीं अनाथ ऊंट या रोड पे घूमने वाला नहीं, राजा के महल में जाकर पहुंच गया। भाई राजा के यहाँ रहना बहुत बड़ी बात होती है। आज देखो उन कुत्तों के पुण्य। हाँ, कहने के लिए तो कुत्ता है जिसे छूने पर लोग नहा लेते, और उसको बढ़िया एसी कार में फ्रंट सीट में बैठा के घुमा रहा है। पुण्य किया था, धर्म भी किया था, पर धर्म के साथ, पुण्य के साथ मायाचारी की थी, इसका फल वो मिला है। माया से तिर्यंश बना है, और पुण्य से वह सेवा हो रही है बाबूजी जैसी। ऊंट बन गया। कहां प्रतीक? राजा के महल में जाकर ऊंट बन, तुम नहीं, वो पति जाके ऊंट बन गया। पर देखना ऐसा ही कर्मों का नियोग होता है। वो पत्नी अपना घर परिवार चलाती रही, बाल बच्चे उनके बड़े हो गए। वह कुछ दिन बाद उस पत्नी की भी मृत्यु हो गई। अनादि संबंधे च, कोई कितना ही भागना चाहे, कहीं जिसका जहां संबंध होता है वहीं पर संजू भाव आना ही पड़ता है, आना ही पड़ता है। ऐसा ही हुआ। ये तो धर्म तो करती थी, बहुत पुण्य की क्रिया करती थी, पर इसने भी मायाचारी नहीं छोड़ी, सो क्या बन गई? स्त्री पर्याय को प्राप्त कर लिया। स्त्री पर्याय को प्राप्त कर लिया, और कहां बनी होगी? कहां बनी होगी? वही राजा के घर में महारानी की, राजा की बेटी राजकुमारी बन गई। ऊंट कहां था? ऊंट उसी राजा के पास था, और वो राजकुमारी कहां बनी? उसी राजा के यहाँ। अनादि संबंधित। तुम कितना ही भागना चाहो, कितना ही मना करो निर्मल जी, कितना ही नीरज मना करे कि हम नहीं भेज रहे, आना तो पढ़ाई। अभी का नियोग था, इसी साल का नियोग था, क्या करें। ऐसा ही नियोग था, वो राजकुमारी बनी और वो ऊंट बना। समय बीतता गया, वो राजकुमारी युवा हुई, विवाह के योग्य हो गई। राजा ने विवाह कर दिया, ऊंट से नहीं, राजा ने विवाह तय कर लिया, राजकुमार के साथ विवाह भी हो गया। और विवाह होता है, शादी होती है, तो ये तो सभी जगह होता है कि कुछ ना कुछ साथ में, भले दहेज दे नहीं दहेज दे, कुछ ना कुछ दिया जाता ही है। और फिर तो राजा की राजकुमारी थी, उसके साथ तो कितना सारा कल्लू देना पड़ेगा, बहुत सारा सोने जवाहरात कपड़े सब कुछ दे दिए। कौन ले जाएगा निर्मल जी? कौन ले जाएगा इतना सारा? वो सोच रहे थे कहाँ, पहले वाहन थोड़ी चलते थे, सोच रहे थे घोड़ा वगैरह तो फिर भी छोटा हो जाएगा, ऊंट इतना बड़ा है तो बहुत सारा सामान लद सकता है। राजा ने घोषणा की कि राजकुमारी के साथ जो उसकी डोली जा रही है उसके साथ ऊंट भी जाएगा। ऊंट सब सामान लेके उसके साथ उस राजकुमारी को मतलब उसको पति को दे दी। किस कौन से ऊंट की चयन हुआ होगा? कौन से ऊंट को चुना होगा? आज से कोई दूसरा नहीं मिला। हजारों के तादाद में ऊंट थे, पर किसे पकड़ा? वही जो ऊंट बना था। उसने ऊंट को जैसे ही लाया, पूरा सामान लद दिया और वो
डोली से बाहर आई, मतलब महल से बाहर आई और डोली में बैठने को ही ऊंट ने देखा। भाई तिर्यंश था, संगी था, पंचेंद्रिय था, उसने भी देख लिया और देखते ही उससे जाति स्मरण हो गया। अरे एक औरत थी, एक औरत थी जो मुझे बार बार प्रतीक टोकती थी, धर्म करो नहीं तो ऊंट बन जाओगे, धर्म करो नहीं तो ऊंट बन जाओगे। ये वही है शायद, और इसके कारण मैं ऊंट बना। और पता तो चल ही रहा था कि मुझे दहेज में मुझे भी जाना है, इतना वजन ढोके जाना है। वो कहता है नहीं। वो डोली में बैठ गई, राजकुमारी डोली में बैठ गई, सब बारात नहीं, सब वापस जाने के लिए तैयार हो गए, पर ऊंट हिले नहीं। राजू ऊंट सोच रहा था मैं क्यों वजन ढोऊं किसी का, मैं क्यों वजन ढोऊं किसी का। वो सोच रहा था पिछली पर्याय में भी इसने परेशान किया, अब इस पर्याय में भी परेशान करने आई। पिछली पर्याय भी उसके बैग लेके जाओ, बच्चों को लेके जाओ, नहीं जाना पड़ता। प्रतीक सोच रहे महाराज क्या क्या देखते हैं। हाँ मैम साहब बाद में आती है, पहले नौकर बैग लेके आते, आगे आगे बच्चों को लेके आते, फिर मैम साहब गाड़ी को दरवाजा खोल के आते। ऐसा ही है ना? नहीं मैं तो दूर से देखता हूं, मैंने अनुभव नहीं किया, पर बहुत कुछ देखा है, तभी तो छोड़ के आए। गेट खोलकर वे बाद में आती है, वो भी सोचता है पिछली पर्याय में तो पैर गई, वे कहते हैं रोज सुना होगा, पिछली पर्याय में तो पैर रही थी, अब इस पर्याय में भी आ गई साथ में, मैं तो सामान हुलाऊंगा नहीं। बैठे रहे, बहुत देर हो गई, समय हो रहा था। सबने कोशिश की कि उसको ऊंट को ले जाए, उनको चलाने वाला सबने प्रयास किया, पर वो काय को हिले नहीं हिले। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका संबंध उसके ही हिलेगा। वो बैठी बहुत देर बैठी रही, वो भी डोली से बाहर आई, उसने भी देखा, उसे भी दिमाग में आया अरे ये वही तो नहीं है, ये वही तो नहीं है। ये और थोड़ा सा पास जाके उसने देखा और समझ गई, उसे भी जाति स्मरण हो गया, ये ऊंट वही है प्रतीक जो जिसको मैं रोज सुनाती थी, धर्म करने तो ऊंट बन जाओगे। धीरे से उसने पिताजी को बुलाया, राजकुमारी ने पिताजी को बुलाया, उससे कहा पिताजी आप सबने करके देख लिया ना, अब बहुत समय हो गया है, मुझे बस 1 मिनट उस ऊंट के पास जाने दो। मैं कहा तू क्या करेगी बेटी, हमने सब कुछ देख लिया, लाठी से सब कुछ उसके निकालने का, चलाने का प्रयास किया, वो कुछ नहीं कर पाया, तो क्या कर पाएगी, तूने तो कभी जाना ही नहीं ऊंट को कैसे चलाया जाता है, उसकी रस्सी खींची। वो कहते आपको क्या करना है, हम सबको चलाना जानते, मतलब वो कह रही थी हम तो सबको चलाना जानते, मैं तो इसको भी चला लूंगी, बस मुझे एक बार उसके पास जाने दो, मुझे एक बार उसके कान में बात करने दो। राजा ने कहा ठीक है भैया, सब लुके हैं, वापस जाने ही बारात, तो उसने कहा ठीक है एक और चांस ले ले, क्या फर्क पड़ता है। हो गई, पति ने भी आज्ञा दे दी, पिता ने भी आज्ञा दे दी, वो ऊंट के पास पहुंची और धीरे से रस्सी खींचकर उसके कान तक, क्या बोला होगा प्रतीक, पुनः धीरे से कह दिया मैंने कहा था बार बार सुबह शाम कहती थी, माना नहीं तू, अभी मान ले, अभी भी मान ले, अभी भी सुन ले, मैंने बार बार कहा था धर्म करो नहीं तो ऊंट बन जाओगे, तुम माने नहीं, मत करो धर्म, ऊंट बन गए ना, अभी भी मान जाओ, मैं किसी से कहूंगी नहीं, तुम मेरे पिछले जन्म के पति हो, अगर नहीं मानोगे तो मैं हल्ला कर दूंगी, इसलिए जल्दी से चलो, नहीं तो मैं सबसे कह दूंगी मैं बार बार इनको कहती थी धर्म करो नहीं तो ऊंट बन जाओगे, ये पिछले पर्याय के पति है। धीरे से अब पत्नी कान में बोले तो राजू चलना पड़ेगा, ये धीरे से जैसे कान में मंत्रणा की, वो ऊंट भी उठ गया और चलने लग गया। ऐसी स्थिति है, धर्म करो नहीं तो प्रतीक ऊंट बन जाओगे, इसलिए ऊंट नहीं बनना है तो धर्म करने का समय आया है। पता नहीं फिर कब कैसे धर्म करने का मौका मिले। जो ये पर्युषण पर्व आया है, ये पर्युषण पर्व में हमें पूरे नियमों का पालन करते हुए, शासन प्रशासन और स्वयं के लिए अनुशासित होते हुए हमें धर्म और धर्म के स्वरूप को समझना है, धर्मानुप्रेक्षा को ही समझना है। याचे सुरतरु देह सुख चिंतत चिंतारैन, बिन याचे बिन चिंते धर्म सकल सुख धैन। करेंगे इसकी भी व्याख्या। भावुकता, सांप्रदायिकता, धार्मिकता, इसका मतलब धर्म नहीं है, उससे कई गुना ऊंचा हमारा धर्म है। पर पहले इंसानियत, धार्मिकता, धर्मात्मापना लाना होगा, तब जाके धर्मज्ञ धर्म के मर्म को हम समझ पाएंगे। समय हो गया
भूख नहीं लगी? जाओ, समय हो गया है। पेट की तो भूख नहीं लगी, धर्म की तो भूख लगी है। पेट की तो भूख कई बार हम समन करते रहे, अब हमें अपने धर्म की जो प्यास लगी है, धर्म को प्राप्त करने की भूख लगी है, बस एक दिन शेष है। कर लो अभी जितनी मौज मजा करनी है, फिर तो 10 दिन पर्यूषण के हमें वास्तव में उस धर्म के आनंद को लूटना है। नहीं तो धर्म नहीं करोगे तो ऊंट आज से बनना ही पड़ेगा। हाँ, अरे हंस रहे हो? उनको नहीं सुनाना जाके, नहीं तो वे रोज फिर तुम्हें कहे कि धर्म करो नहीं तो ऊंट बन जाओगे। ऊंट बने नहीं बने वो भिन्न विषय है, वो तो एक मात्र कथानक था, पर वास्तविकता यही है, अगर इस पर्याय में हम धर्म का सहारा नहीं लेंगे तो अन्य कोई अन्य स्थिति, तिर्यंच, निरख, निगोद आदि इसके अलावा कोई अन्य गति मिलने वाली नहीं है। धोखे से मनुष्य भी बने तो छठे काल के मनुष्य बनना पड़ेगा। इसलिए बचो, अपनी स्वयं की रक्षा इस धर्म से करो, धर्म के अलावा और कुछ भी नहीं। पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं, जो धर्म अनुप्रेक्षा के विषय में कुंद कुंद स्वामी ने कहा है उसका व्याख्यान समझना है, उसका उच्चारण करते हैं, फिर उसके अर्थ को भी समझते हैं। पढ़ना श्लोक को। एयारसदभेयं धम्मं सम्मत्तपूर्वयं भणियं सायारणयाराणं उत्तम सुह संपुज्यतेहिं। पढ़ो। कितनी अच्छी बात लिख दी। उत्तम सुख, उत्तम सुख से संपुज्यतिम तेहिम, जो उत्तम सुख से युक्त है। कौन? धर्म के अलावा कोई सुख देने वाला नहीं है, एकमात्र धर्म ही सुख देने वाला है। यो धरुतोत्तमे सुखे। कई बार प्रवचन कर लिए ना, धर्म भी कर लिया पर सुख नहीं मिल पाया। यो धरुतोत्तमे सुख है, जो उत्तम सुख से युक्त है, उत्तम सुख को देने वाला है। वास्तव में वही धम्मम, वही धर्म है, वो भी दो प्रकार का, वो भी दो प्रकार का धर्म है। सायार नगाराणम, एक सागार एक अनगार, एक सागार एक अनगार, एक श्रावक एक साधु, एक श्रमण एक श्रावक। दो की अपेक्षा से धर्मों का व्याख्यान किया है क्रमशः। एयारस 10 भेदम, 11 और 10 उसके भेद है। जैसे ट्रेन की बात चल रही थी, हमारी रेल की बात चल रही थी, डिब्बे में पहुंच चुके थे, ऐसा भी होता है। तो सामान्य जनरल के डिब्बे होते हैं, उसमें तो कोई भी बैठ सकता है। फिर रिजर्वेशन की बोगी अलग होती है, फिर एसी फर्स्ट टायर सेकेंड टायर, उसमें भी अंतर होता है। ऐसे ही उसमें ही अंतर है। कुछ फर्स्ट क्लास एसी में सबके केबिन ऐसा होता है ना? नहीं, मैं नहीं गया कभी, आप लोगों से पूछ रहा हूँ। फर्स्ट क्लास के सबके केबिन अलग अलग होते हैं, और सेकंड थर्ड में तो फिर भी कॉमन थोड़ी सी जगह रहती है। ऐसे ही ये धर्म है। एसी में ही ये व्यवस्था है। 11 और 10 श्रावकों की कितनी प्रतिमा? 11। वे श्रावकों के भेद है 10। ये श्रावकों के धर्म है, और ये 10 मुनिराजों के, जिसे हमें पर्यूषण में समझना है। पर्यूषण में उन्हीं 10 भेदों को मुनिराजों के और उन्हीं 11 भेदों के जो श्रावकों के हैं, उसको दोपहर में श्रावक प्रतिक्रमण के कक्षा में आप ऑनलाइन यूट्यूब पे सुन सकते हैं, और सुबह जो 10 धर्म आज तक उत्तम क्षमा आदि सुनते आए हैं, हमें उसे पुनः समझना है। भणितम कहा है किसे? इसे ही धर्म कहा है। सम्मत पूर्वम, सम्यक पूर्वक है तो ही है, अन्यथा धर्म नहीं है। श्रद्धान विश्वास नहीं है तो धर्म किस बात का? जो श्रद्धान और धर्म पूर्वक प्राप्त सुख को देने वाला है, सुख से युक्त है, ऐसे 10 और 11 भेद का जो यह व्याख्यान है, वही धर्म है, और वही धर्म हमें समझना है, धर्म के मर्म को समझना है। कल करेंगे और अगले श्लोकों की व्याख्या कुंद कुंद स्वामी बहुत रहस्य पूर्वक वो 11 प्रतिमाओं का और 10 धर्मों का व्याख्यान करेंगे। कर और धर्म के बारे में समझेंगे। धर्म नहीं समझोगे तो प्रतीक, मैं नहीं कह रहा हूं, तुमने कहा ऊंट बन जाओगे।
मैं नहीं कहता किसी को ऊँट बन जाओ, मैं तो कहता हूँ भगवान बन जाओ, दिगंबर मुनि बन जाओ, पर वो नहीं बन पा रहे हैं तो कम से कम एक अच्छा श्रावक, एक अच्छा इंसान ही बन जाओ, तो कभी ना कभी हमारा मोक्ष मार्ग भी खुल जाएगा। करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा। आज के लिए इतना ही। कल पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की